पहले भी उत्तर प्रदेश में जाती रही हैं, रिजल्ट शून्य होता था। उनके पक्ष में कोई रिजल्ट ऐसा नहीं आता था जिससे कोई प्रियंका जी प्रभारी बन जाएं, चाहे महासचिव बन जाएं। ये पार्टी एक परिवार की पार्टी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह। जो प्रभाव प्रियंका गांधी जी का पद पाने से पहले था वही प्रभाव आज भी रहेगा। और प्रचार की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश में पहले भी प्रचार कर चुकी, कोई परिणाम नहीं निकला। 2019 में जब प्रचार करने के लिए जाएंगी तो अब तो हमारे पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम हमने किया है, हमारी सरकारों ने किया है, उसका हमारे पास एक बड़ा विषय है कि ईमानदारी से काम करो तो लोगों गरीबों के जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है। ईमानदारी से कोई काम करना चाहे तो भ्रष्टाचार मिटाया जा सकता है। ईमानदारी से कोई काम करना चाहे तो गरीब का हक गरीब तक पहुंचाया जा सकता है। और कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है, उसका भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है। 12 लाख करोड़ का घोटाला सपा बसपा के सहयोग से जब 10 वर्षों तक इन लोगों ने सरकार चलाई उस समय किया है, तो जनता इसको ना भूली है और ना भूलेगी। और 2019 में 2014 से भी बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन सर, अभी तक वो पर्दे के पीछे काम करती थी, लेकिन खुद कल राहुल गांधी ने भी यही कहा कि अब वो फ्रंट फुट पर खेलेंगी और फ्रंट फुट में खेलने में ही मज़ा आता है उनको। दूसरी बात उन्होंने ये कही, मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, कि भाजपा को हराने के लिए सपा और बसपा से उनका बैर नहीं। देखिए, पहले तो आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी जी जब भी मैंने देखा उनको पर्दे के बाहर ही देखा है, पर्दे के पीछे रह करके वो प्रचार किए हैं ऐसा मैंने नहीं देखा है। और सपा बसपा से बैर नहीं है ऐसा जो राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं, ये क्या जनता मूर्ख है क्या? सपा बसपा ने रायबरेली और अमेठी में उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारने का जो फैसला किया है, वह सपा बसपा कांग्रेस का गठजोड़ का संदेश नहीं है क्या? अगर इनका गठजोड़ नहीं होता तो रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी क्यों नहीं दे रहे हैं लोग? इसलिए दे रहे हैं कि यह सब आपस में एक हैं। इनका एक लक्ष्य है कि मोदी जी जैसा ईमानदार और देश की उन्नति के लिए दिन रात परिश्रम करने वाला दोबारा प्रधानमंत्री ना आने पाए, अन्यथा कांग्रेस भी मिट जाएगी, सपा बसपा भी मिट जाएगी और देश के अंदर जो केवल जाति और क्षेत्र की और केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति का सब अंत हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अब तो प्रियंका जी आ गई हैं, बनारस और गोरखपुर भी भाजपा मुक्त हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस सीट हार जाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि कपिल सिब्बल जी प्रियंका गांधी जी को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, अन्यथा इस प्रकार का ट्वीट नहीं करते। वो लड़ा दें, बनारस से लड़ा दें, चाहे गोरखपुर से लड़ा दें, और कहीं कुछ इच्छा अधूरी है तो वो भी आकर के कहीं से लड़ लें। उनको पता चल जाएगा कि माननीय मोदी जी के पक्ष में देश की जनता कितनी मजबूती से खड़ी। ऐसा कहा जा रहा है, अभी चूंकि चर्चाएं ही केवल हैं, उसमें कोई अथेंटिक नहीं है। आप फूलपुर से सांसद रहे हैं और फूलपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, तो शायद प्रियंका गांधी फूलपुर से अपना लोकसभा का अभियान शुरू कर सकती हैं। मैं प्रियंका गांधी जी अगर शुरू कर सकती तो उनको मैं चाहूँगा कि आवे वो, और कोई इच्छा आकांक्षा अधूरी न रह जाए, और कांग्रेस पार्टी के लोगों को भेज दें उनको। और मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि 2014 में तो सपा बसपा की कृपा से माँ बेटे जीत करके चले गए थे, लेकिन 2019 में माँ बेटे लड़ेंगे कि भाई बहन लड़ेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इनको 2 सीट पे जीतना भी मुश्किल होगा। सर, एक सवाल और, चूंकि ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठा रही थी पॉलिटिकल पार्टीज, और आज चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि वो 2019 का जो चुनाव है वो ईवीएम से कराने नहीं जा रहे, बैलेट पेपर से वो वापस नहीं जा सकते। तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए ये सीधा मैसेज है और अब ईवीएम का रोना नहीं रो पाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज? देखिए, जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा विरोधी अन्य कोई दल हो, जब वह चुनाव जीत जाते हैं तो मोदी जी की लहर खत्म, चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब। तो बहाना 2019 में जब पराजय का परिणाम उनको देखने को मिलेगा तो क्या बोलना है उसकी अभी से तैयारी कर रहे हैं कि प्रेस नोट कैसा तैयार करके रखना, क्या बयान जारी करना है। अन्यथा ईवीएम मशीन में कोई इस प्रकार की गड़बड़ी करने की संभावना होती तो जब चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दलों को बुलाया था तो कोई दल क्यों नहीं गए वहां पर, और जाकर के दुनिया के सामने भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का काम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जी के द्वारा किया गया। वह देश नहीं समझता है, देश की जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का अनादर नहीं है। यह बात देश की जनता भी समझती है, भारतीय जनता पार्टी भी समझती है, और जो लोग किसी भी इस प्रकार की साजिश करने के लिए लगे हैं, या क्यों मैं मानता हूं कि केवल देश के अंदर जो राजनीतिक विरोधी वही नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर जो भारत से पिछड़ते हुए देश हैं उनमें भी डर पैदा है कि अगर मोदी जी दोबारा आ गए देश के प्रधानमंत्री बन करके, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के पीछे होगी और हिंदुस्तान पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला बन जाएगा। एक अंतिम सवाल। हाँ।
उत्तर प्रदेश दिवस है आज, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए क्या कहेंगे? आप उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश वासियों को, वह चाहे उत्तर प्रदेश में है, चाहे देश में है, किसी हिस्से में है, और चाहे वो दुनिया के किसी देश में है, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश बड़ी तेजी से बदल रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत योगी जी की अगुवाई में हमारी जब से सरकार बनी है, पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रारंभ किया है। कल मैं यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम किया गया था, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। मुझे बहुत इस बात की प्रसन्नता है कि यूपी दिवस, जो कभी यूपी में ही नहीं मनाया जाता था, और आज वह यूपी में भी मनाया जा रहा है, वो महाराष्ट्र में भी मनाया जा रहा है, वह जेएनयू में भी मनाया जा रहा है, और देश के और हिस्सों में मनाया जा रहा है। आपसे बात करने के लिए थे केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रियंका गांधी के पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फिर से एक बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय फतह करेगी। कैमरामैन आशीष के साथ नीरज पांडे, भारत समाचार, दिल्ली।